हेलो दोस्तों, वही हुआ आखिर जिसका डर था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर ने सियासत में भूचाल ला दिया है, बवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण केसीआर से मुलाकात करेंगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के बाद, इस तस्वीर के बाद बहुजन हैरान हैं। बहन कुमारी मायावती जी भी नाराज लग रही हैं। तो दोस्तों, इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। तेलंगाना में खास तौर से बहुजन समाज पार्टी वहां पर मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार बहन कुमारी मायावती जी हैदराबाद जा रही हैं, तेलंगाना के दौरे पर जा रही हैं। मई में गई थी, जून में गई थी, लगातार वो वहां पर दौरा कर रही हैं। और देखिए, खास तौर से आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने प्रभारी बनाया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का प्रभारी बनाया है। और हैदराबाद में हाल ही में एक भाषण था आकाश आनंद का, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। और आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी खास तौर से वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि वहां पर एक आईपीएस अफसर हैं आरएस प्रवीण साहब। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। और जब बहन कुमारी मायावती जी तेलंगाना गई थी, हैदराबाद गई थी, तो उन्होंने कहा था कि केसीआर के खिलाफ आपको वोट करना है और सभी से आग्रह किया था कि संविधान विरोधी केसीआर के खिलाफ आपको वोट करना है, आरएस प्रवीण के हाथ को मजबूत करना है, हाथी पर बटन दबाना है। और आपको बताऊं, आरएस प्रवीण ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण आखिर क्यों केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं? ये तस्वीर भी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण केसीआर की बेटी के कविता से मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद भी सवाल खड़े हुए थे और अब उन्होंने केसीआर से मुलाकात कर ली है, संविधान विरोधी नेता से मुलाकात कर ली है, जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे कि केसीआर संविधान विरोधी कैसे है, दलित विरोधी कैसे है? उसका मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। याद करिए, बिहार में कानून बदलकर नीतीश कुमार ने दलित आदिवासी डीएम के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा कर दिया था। और इसी तेलंगाना से वो संबंधित थे। लेकिन जब आनंद मोहन की रिहाई हुई तो केसीआर के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बहन कुमारी मायावती जी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था और कहा था कि जो ये केसीआर है, ये दलित विरोधी है। एक और प्रकरण आया जब संविधान में संशोधन की बात केसीआर के द्वारा कही गई। यह व्यक्ति संविधान में संशोधन की बात करता है। आप समझ सकते हैं, बाबा साहेब ने हमें वो संविधान दिया है जिसे अगर लागू कर दिया जाए तो देश आज ही विश्व गुरु बन जाएगा और इसे 100 साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो व्यक्ति संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, उससे चंद्रशेखर आजाद रावण मुलाकात करके क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। हाल ही में तेलंगाना की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के बुक में प्रस्तावना से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। प्रियम्बल, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो प्रस्तावना होती है, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को गायब कर दिया गया था और यह मुद्दा बड़ा था। बहन कुमारी मायावती जी ने इसको लेकर भी ट्वीट किया था। तो यह है केसीआर का असली चेहरा। तो केसीआर दमखम दिखा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि फिर से हम सरकार में आएंगे। दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने आरएस प्रवीण के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब एक तरफ आरएस प्रवीण का चेहरा है, दूसरी तरफ केसीआर का चेहरा है। और उसी बीच चंद्रशेखर आजाद रावण, जो बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते नहीं थकते हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी को मां बताते हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी को द्रोणाचार्य बताते हैं,
वही चंद्रशेखर आजाद जो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कर चुके हैं, वही चंद्रशेखर आजाद अगर केसीआर के साथ बैठ रहे हैं, चुनाव का वक्त है, विधानसभा का चुनाव है, और उस समय अगर चंद्रशेखर आजाद रावण केसीआर के साथ बैठ रहे हैं, तो हमें आप बताइए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे दलित वोट शिफ्ट नहीं होगा? और वैसे भी मुझे चिंता इस बात की है कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है। बहुजन समाज ने 572 पार्टियां बना ली हैं, जबकि इसके पास कांशीराम ने एक पार्टी दी थी, बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, आरएस प्रवीण साहब लगातार वहां मजबूती से खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पर बसपा जीत जाएगी चुनाव, लेकिन टक्कर देने की स्थिति में तो है। अगर आप कहीं खेल बन रहा है, आपके जाने से कोई चीजें बिगड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। गलत है कि नहीं है? अगर आप बहुजन समाज कांशीराम साहब की बात करते हैं, तो आपको केसीआर से नहीं मुलाकात करनी चाहिए थी, बस इतनी सी बात है। अगर आप केसीआर से मुलाकात करते हैं, वो व्यक्ति जो संविधान विरोधी, दलित विरोधी है, तो इसको क्या माना जाए? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? मुझे कोई समझाएगा? दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण अचानक कैसे बदल गए? कैसे इस व्यक्ति के साथ खड़े हो गए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण का एक ट्वीट मेरे हाथ लगा है, और ये ट्वीट है 27 जनवरी 2020 का। सुबह 5:30 बजे का वक्त था, और वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने केसीआर के खिलाफ हल्ला बोला था। लेकिन हल्ला कब बोला था? 27 जनवरी 2020 का मतलब आजाद समाज पार्टी कांशीराम का गठन नहीं हुआ था। भीम आर्मी धूम मचा रही थी, और उस समय बोलबाला था भीम आर्मी का। और उसके बाद आजाद समाज पार्टी बनाई इन्होंने, और आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले इन्होंने ट्वीट क्या किया था, वो जरा सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ट्वीट। तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों के विरोध करने के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अब मुझे एयरपोर्ट ले आए हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। याद रखें, बहुजन समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा, जल्द वापिस आऊंगा। ये हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। दोस्तों, मैं कोई चंद्रशेखर आजाद रावण की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस मैं कुछ चीजें याद दिला रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं एक पत्रकार हूं। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि मैं बीएसपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं। अरे, बीएसपी कुछ गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। कुछ संविधान विरोधी, दलित विरोधी काम करेगी तो जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी के खिलाफ बोला जाएगा। और ये खबर दोस्तों हैरान करती है, आपको भी हैरान कर सकती है खबर, मुझे भी हैरान कर रही है। इसीलिए मैं इस पर निष्पक्ष तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे थे जल्द ही वापस आऊंगा। आए तो देखिए कैसे स्वागत हुआ, कैसे यहां पर आवभगत हो रहा है उनका। तो अगर चंद्रशेखर आजाद रावण इस तरह से केसीआर से मिल रहे हैं, तो क्या खिचड़ी पका रहे हैं? क्या डील हुई है? किस तरह की बात हुई है? सार्वजनिक होनी चाहिए, और चंद्रशेखर आजाद रावण को यह बात बतानी चाहिए कि वो केसीआर के साथ क्यों खड़े हैं। दोस्तों, पत्रकार अशोक दास ने क्या लिखा है, इन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा सुनिएगा। हर रैली में संविधान लेकर पहुंचने वाले चंद्रशेखर आजाद ने खुद पर हुए हमले का हवाला देकर पहले समर्थकों की भीड़ जुटाई, फिर उस नेता यानी केसीआर का समर्थन करने पहुंच गए जो संविधान बदलने की वकालत करता है। इसको क्या समझा जाना चाहिए? ये अशोक दास साहब ने लिखा है, जो दलित दस्तक चैनल के संपादक हैं। दोस्तों, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी केसीआर के साथ जाने की? क्या जरूरत थी केसीआर के साथ बिरयानी खाने की? क्या जरूरत थी केसीआर के साथ फोटो खिंचवाने की? आप भी एक पार्टी हैं, आप भी वहां पर जाके चुनाव लड़िए। अगर आप इस चुनावी मौसम में उस पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे जो पार्टी सत्ता में है, जो फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो इससे बहुजन समाज पार्टी को धक्का तो लगेगा ना। बहुजन समाज पार्टी को क्या लगेगा कि आपने उसके लिए रास्ता खोल दिया। दोस्तों, इससे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में भारी आक्रोश है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं।
बहन जी भी कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण उनकी तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ वहीं पर आरएस प्रवीण जो मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जाकर तेलंगाना में माहौल बना रहे हैं। तो दोस्तों ये सोचने की बात है। दोस्तों जो मुलाकात जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने केसीआर से मुलाकात की, क्या लगता है आपको? क्या चुनावी मौसम में चंद्रशेखर आजाद रावण को केसीआर से मिलना चाहिए था? इस मुलाकात के क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद रावण ने केसीआर के साथ फोटो खिंचवाकर बिरयानी खाकर सही किया? आप कमेंट करिएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।